नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मानसून सत्र के अंतिम दिन मोदी सरकार ने कानून में बदलाव को लेकर के बड़ा कदम उठाया। आपराधिक कानून में जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये बदलते दौर के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ गए हैं और उसमें जो एविडेंस होते हैं उसको अभी तक कानूनी मान्यता नहीं है, कानूनी मान्यता देगा। इसके अलावा नाबालिग से रेप करने पर सीधे मौत की सज़ा मिलेगी। मॉब लिंचिंग जो कि एक सामान्य सी घटना होती जा रही है, इसमें भी मौत की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो बदलाव होने जा रहा है उसमें 533 धाराएं तो हट जाएंगी, 133 जुड़ जाएंगी और 9 में जो है चेंजेज होगा। और ये जो चेंजेज होने जा रहा है वो जो इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी और उसकी जो प्रक्रिया दी गई है सीआरपीसी में, वो सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव होने जा रहा है। तीनों में एक साथ बदलाव होगा। इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या है मकसद? मकसद ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो कानून बने उसका जो टारगेट होता था वो दंड देना और अपने को मजबूत करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज लोकसभा में इसे पेश किया और बताया है, उसे आप सुनिए पहले, उससे क्लियर हो जाएगा कि अब जो कानून का मकसद होगा वो दंड देना नहीं, जेल में डालना नहीं, बल्कि न्याय देना होगा। सुनिए जरा। कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, सुना आपने। इसके बाद पेश तो हो गया, अभी पास नहीं हुआ है। इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा, वहाँ पर व्यापक विचार विमर्श होगा। उसके बाद
इस पर फैसला होगा, लेकिन इस दिशा में सरकार ने पहल कर दी है। अब सुनिए क्या क्या होने वाला है, इससे बदलाव, इस पे एक रिपोर्ट। जो चेंजेज होने जा रहे हैं उसमें अब भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता से भी इन विधेयकों को लेकर के राय ली गई थी। 4 साल तक इस पर काफ़ी चर्चा हुई और इसके बाद 158 बैठकें हुई, फिर ये फैसला हुआ। एक महत्वपूर्ण बदलाव ये होगा कि अभी तक जो आरोपी होता था उसके न होने की वजह से ट्रायल नहीं हो पाता था, अब वो ट्रायल भी होगा, सज़ा भी होगी। दाऊद इब्राहिम जैसे कि काफ़ी समय से भगोड़ा है, अब तय किया गया है कि सत्र न्यायालय के जज किसी व्यक्ति के अनुपस्थिति में भी ट्रायल कर सकेंगे, फैसला अदालत सुना सकेगी। फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे सज़ा से बचना हो तो भारत आए और केस लड़े, इस तरीके का प्रोविज़न किया जा रहा है। इन कानूनों में बदलाव के लिए भारत सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन समिति का गठन किया था। इस समिति का प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर डॉक्टर रणबीर सिंह बनाए गए थे। इस समिति के अन्य सदस्यों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर GS वाजपेयी, DNLU के वाइस चांसलर डॉक्टर बलराज चौहान और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पूर्व जज GP थरेजा शामिल थे। फरवरी 2022 से इस समिति ने जनता के सुझाव लेने शुरू किए, फिर अपनी रिपोर्ट दी। अप्रैल 2022 में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर रही है। खास बात यह है कि नए कानून के बन जाने के बाद राजद्रोह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में बड़े बदलाव किए गए हैं और जो भी नाबालिग से दुष्कर्म करेगा उसे फांसी तक हो सकती है। ठीक इसी तरीके से मॉब लिंचिंग में भी फांसी का प्रोविज़न किया गया है। रेप के कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया है जो परिभाषित करता है कि विरोध न करने का मतलब सहमति नहीं। इसके अलावा गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो ऐसे मामले में 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा कोई धार्मिक आयोजन कर किसी वर्ग, श्रेणी या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देता है तो 5 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। 2027 तक सभी कोर्ट ऑनलाइन होगी। 0 FIR कहीं से भी रजिस्टर कराई जा सकेगी। अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार को तुरंत सूचना दी जाएगी। जांच 180 दिन में समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना होगा। दिल्ली में हर जगह 7 साल से अधिक सजा वाले केस में FSL जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर ही फैसला देना होगा। फैसला 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है तो 120 दिनों में केस चलाने की अनुमति देनी जरूरी है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा, न कि पुलिस अधिकारी। बदलते दौर के साथ एक महत्वपूर्ण बात जोड़ दी गई है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, SMS, लोकेशन साक्ष्य, ईमेल आदि है, सबको कानूनी वैधता मिल जाएगी। अभी तक जो भी डिजिटल एविडेंस होते थे उसे एविडेंस के तौर पर मानने के लिए कोर्ट मजबूर नहीं थी और अब इसे साक्ष्य माना जाएगा। जैसा कि आपने सुना, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये कानून के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।